आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। आज दिनांक 12/5/2023 को झारखंड राज्य जन सेवक संघ पलामू इकाई के बैनर तले जन सेवकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहा। आज की अध्यक्षता श्री आलोक कुमार पांडे ने की, जबकि मंच का संचालन महामंत्री श्री अभिषेक कुमार ने किया। जिला अध्यक्ष श्री पांडे ने बताया कि कोई भी गेम जब स्टार्ट हो जाता है तो गेम के नियम बीच में चेंज नहीं किए जाते हैं। सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। आज धरने का चौथा दिन और चौथे दिन में भी कोई अधिकारी या पदाधिकारी सुध-बुध लेने आए या नहीं? अभी तक किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी या सत्ताधारी दल के किसी भी जनप्रतिनिधि इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन लोगों ने इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज चौथे दिन हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। क्या है कार्यकलाप और क्या क्या है, दोबारा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर धरना ये चौथा दिन है, अनिश्चितकालीन है, क्यों चल रहा है? दोबारा दर्शकों को बताइए, क्योंकि यहाँ की सरकार गूंगी और बहरी तो हो ही गई है। बड़े ही सरल शब्दों में यदि मैं बताना चाहूँ आपके दर्शकों को, सबके मन में उत्सुकता होगी कि आखिर हम लोग यहाँ धरना पर और हड़ताल में क्यों बैठे हुए हैं। मेरा कहना है कि खेल के बीच में खेल के नियम बदले नहीं जाते हैं। यदि कोई खेल भी होता है, हमारी तो नौकरी है, कोई खेल भी होता है तो नियम और प्रावधान पहले से निर्धारित होते हैं। उन्हीं नियमों और प्रावधानों के तहत खेल को अंजाम दिया जाता है। लेकिन झारखंड सरकार ने अपनी विश्वसनीयता इस मामले में खो दी है कि इन्होंने खेल के नियम को बीच में बदल दिया है। माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से यह पूछा जाना चाहिए कि आपको जनता ने 5 वर्षों के लिए संविधान के तहत चुन करके भेजा है विधानसभा में जनता के सवालों को उठाने के लिए। यदि बीच कार्यकाल में जनता आपसे यह कह दे कि आपका कार्यकाल 3 साल के लिए किया जाता है, तो माननीय मंत्री जी आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार हम सभी जनसेवकों का कहना है कि जब हमारी नियुक्ति नियमावली पहले से बना करके उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत हमारी नियुक्ति हुई थी, फिर बीच में किन कारणों से आपको नियम बदलना पड़ रहा है, किन कारणों से हमारे विरोध में आपको नियम बदलना पड़ रहा है? सामने आइए और तर्क संगत जवाब दीजिए। और यदि आपके पास तर्क संगत जवाब नहीं है तो आप यह कह करके माफ़ी मांगते हुए इस काले चिट्ठे को वापस लीजिए कि हमसे गलती हो गई। हमारा कहना बस इतना ही है। एक और उटपटांग सा आपकी बातें लगी, कृषि मंत्री आपका कार्य कहीं और का, करते कुछ और हैं, और ये कृषि मंत्री मतलब कृषि विभाग के साथ आपका लेन देन कैसा? आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि हमारी नियुक्ति सन 2012 में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा ही की गई है। इसलिए हमारा मदर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड शुगर केन है। रवैये को बिल्कुल चलने नहीं देगा। उनको बैकफुट पर आना होगा, अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और अपना पत्र वापस लेना होगा। और जब तक वे अपना पत्र वापस नहीं लेते, हम लोग इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। और इसके अलावा हमारे जो 11 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, तो उसमें मेन कोर बिंदु है कि नाम, काम, दाम, ये 3 चीज़ हम लोग मांग रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण और प्रोन्नति, ये 5 हमारे कोर बिंदु हैं। इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहला है कि हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों का एक उचित नाम हो जो परिलक्षित करे हमारे कार्य को, क्योंकि जनसेवक का मतलब होता है जनता की सेवा करने वाला। तो इससे रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि हमारा मूल कार्य क्या है, किस विभाग से हम संबंधित हैं। तो हमारी मांग है कि हमें एक उचित नाम दिया जाए। हम लोगों ने सुझाया भी है कि कृषि प्रसार पर्यवेक्षक या प्रखंड कृषि प्रसार पर्यवेक्षक ये नाम होना चाहिए। इसके बाद काम का मतलब हुआ कि हम लोग काम मांग रहे हैं कि हम लोग जो कृषि विभाग ने बहाली ली थी, हम लोगों का तत्कालीन कृषि एवं गन्ना विकास विभाग ने हम लोगों की बहाली ली है, तो हम लोग ये काम मांग रहे हैं कि हम लोग को जिस विभाग ने बहाली की है उस विभाग के तहत हमको काम दिया जाए। हमें कृषि विभाग का जो है अभिन्न अंग माना जाए और उसके कार्यों में संलग्न किया जाए। इसके बाद दाम का अर्थ होता है वेतन। मतलब हम लोगों को एक ये सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, क्योंकि जनसेवक एक
तकनीकी पद है और 2400 जीपी पर हम लोगों की बहाली हुई थी, तो हम लोगों की बहाली जो है तकनीकी संवर्ग मानते हुए 4200 जीपी किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षण की बात आती है तो पहले सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है BSc का दिया जाता था, तो हम लोगों की मांग है कि अभी भी जो है इसको सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है BSc का दिया जाए, इसको प्रारंभ किया जाए। और इसके बाद प्रोन्नति की बात है तो हमारे नियमावली में स्पष्ट उल्लेखित है कि 12 वर्षों पर जो है जो नॉन BSc हैं उनका प्रोन्नति दिया जाएगा, तो इसकी प्रक्रिया जो है शुरू की जाए और ग्रेडेशन लिस्ट बनाया जाए। तो ये हमारे कोर बिंदु हैं 5, जिसे मैंने बताया कि नाम, काम, दाम और प्रशिक्षण और प्रोन्नति। इसके अलावा 11 सूत्री मांगों में और भी कई मांगे शामिल हैं, जिसमें कि MSCP दिया जाना है। हमारा 10 वर्षों के बाद जो है MSCP मिलना चाहिए था, जो कि अभी तक कई जिलों में नहीं मिला है। बहुत लंबा हो रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार जो है हमारी बातों को सुने, समझे, चूँकि हम ये बिल्कुल ऐसे संवर्ग हैं जो कि एकदम धरातल से जुड़े हुए हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं, किसानों से डायरेक्ट हमारा नाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और जब तक नहीं सुनती हम लोग इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। धन्यवाद।